हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल कोचिंग सेंटर। गूगल कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस 2025 में जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है क्लास 10 के लिए, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर है उसका 100 सवाल देखेंगे। 100। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो 9241355108 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण में। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। निम्न में कौन ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में कौन ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि एक जैसे कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है यकृत। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। निम्नलिखित में से कौन से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन स्रावित कहाँ से होता है? कॉपर ल्यूटियम से। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। परागकण निम्न में से किस के अंदर बनते हैं? तो परागकण परागकोश में बनते हैं। किस में विखंडन नहीं होता है? तो इष्ट में विखंडन नहीं होता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। फूल के नर जनन अंग है पुंकेसर। फूल के नर जनन अंग है पुंकेसर। विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में और लिस्मेनिया में। अमीबा में, पैरामीशियम में और लिस्मेनिया में। अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि द्वारा होता है, द्विखंडन या विखंडन द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। कौन पुनरुत्थ भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। कौन पुनरुत्थ भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? पपीता। निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? पपीता। पुष्प का नर भाग होता है पुमंग। पुष्प का नर भाग होता है पुमंग। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन निम्नलिखित में से कौन है? मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? मुकुलन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में। परागकोश में होते हैं परागकण। परागकोश में होते हैं परागकण। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो इष्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? इष्ट में। बीज विकसित होता है बीजांड से। बीज विकसित होता है बीजांड से। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। नर युग में गुणसूत्र की संख्या होती है 23। नर युग में गुणसूत्र की संख्या होती है 23। अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन नलिका में। अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन नलिका में। कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। कौन उभयलिंग है? केंचुआ। कौन उभयलिंग है? केंचुआ। अगला सवाल है, शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? वृषण में। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। निम्नलिखित में नर युग्म कौन है? तो शुक्राणु है, नर युग्म है। मानव में नर जनन ग्रंथि का कहलाता है शुक्राणु। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है शुक्राणु। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। शुद्ध बौने पौधे दर्शाया जाता है स्मॉल डबल टी से, स्मॉल डबल टी से। शुद्ध लंबे पौधे को दर्शाया जाता है कैपिटल बड़ी टी से। एक संकर संकरण लक्षण प्रारूप अनुपात है 3:1। एक संकरण जीन प्रारूप अनुपात है 1:2:1। मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम। मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े लिंग क्रोमोसोम होते हैं? 1 जोड़ा। मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े ऑटोसोम होते हैं? तो 22 जोड़ा होते हैं। उपार्जित लैंगिक लक्षणों का सिद्धांत लैमार्कवाद किसने दिया था? लैमार्क ने। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास के सिद्धांत डार्विनवाद किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा है? तो लैमार्क ने। बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण है समजात अंगों के। तितली तथा पक्षी के उदाहरण है, तितली तथा पक्षी के पंख उदाहरण है असमजात अंग के।
रेडियो कार्बन पद्धति संबंधित है जीवाश्म की आयु से। रेडियो कार्बन पद्धति संबंधित है जीवाश्म की आयु से। मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी है चिंपैंजी। मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी है चिंपैंजी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? मटर के पौधे का। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के नर में होता है 6 ऑटोसोम प्लस XY। एक जर्मन वैज्ञानिक ने 21 पीढ़ियों तक चूहे के पूंछ काट दी, वह कौन था? तो वाइसमैन थे। हरे पौधे होते हैं उत्पादक। एक जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं कहलाते हैं परजीवी। मनुष्य और तिलचट्टा है सर्वभक्षी। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल ने अपनी अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति वंशागत नहीं है। कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो डबल टी बौने पौधे को दर्शाता है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। कौन लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? स्त्री में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था वंशागत नियमों का प्रतिपादन। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है XX। द पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। कौन एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स। समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात समजात अंग के उदाहरण हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग है। विकास दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो अफ्रीका। सामान्यतः प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। सामान्यतः द्वितीय उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। सर्प, बाघ, शेर इत्यादि हैं तृतीयक उपभोक्ता। जीवाणु और कवक होते हैं अपघटनकर्ता। आहार श्रृंखलाओं के जाल को कहते हैं आहार जाल। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। मलमूत्र, वाहित मल, जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत शरीर इत्यादि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है DDT, सीसा, आर्सेनिक इत्यादि। ओजोन परत के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। वायुमंडल में कहाँ से कहाँ तक ओजोन परत है? 15 से 50 किलोमीटर तक है ओजोन परत है। ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस है FC यानी फ्लोरोकार्बन और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत हमारी रक्षा करता है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाला होता है उत्पादक। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है सर्प। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के मध्य सतह में। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। आप उपभोक्ता को किस श्रेणी में किसे रखेंगे? जंगली जानवर को। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम। कौन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। गंगा सफाई योजना कब शुरू हुआ था? तो 1985 में। थैंक यू। अगर आपको इस क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल पूछनी हो तो 9241355108 दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।